बढ़े वोट प्रतिशत से किसको फायदा? शायद इस बार जवाब साफ है। फायदा उसी को जिसने लोगों को उम्मीद दी है और वो नाम है जनसुराज। बिहार के चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल आया है। कई जिलों में वोटिंग पिछले चुनावों से 5 से 7% ज्यादा रही है। विशेषज्ञों का मानना है जब वोटिंग बढ़ती है तो यह बदलाव की निशानी होती है और इस बार बिहार में बदलाव का नाम है जनसुराज। पिछले 2 सालों से प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने गांव गांव जाकर लोगों से संवाद किया, सुना और कहा। बदलाव की शुरुआत वोट से होती है। लगता है बिहार ने यह बात अब दिल से मान ली है। प्रवासियों की बड़ी संख्या में घर वापसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण। जो लोग सालों से दिल्ली, मुंबई या सूरत में थे, वे इस बार सिर्फ एक मकसद से लौटे हैं, वोट डालने और बदलाव का हिस्सा बनने। जनसुराज की टीम ने इन प्रवासियों तक सोशल मीडिया, फोन और नेटवर्क के जरिए अपील की। अब की बार सिर्फ पैसे ने वोट भी भेजिए और बिहार ने जवाब दिया, हम लौटे हैं बदलाव के लिए। ग्राउंड पर तस्वीर साफ दिखती है। जहां पहले बूथ खाली रहते थे वहां अब लंबी कतारें हैं। महिलाएं, युवा और प्रवासी तीनों वर्ग मिलकर जनसुराज का चेहरा बने हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत हमेशा बदलाव की ओर इशारा करता है। इस बार बिहार की मतदाता सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो वोट से जवाब दे रहे हैं। जनसुराज के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, यह एक आंदोलन है, एक भरोसा है कि बिहार अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। जनसुराज ने जिस सुराज की बात की वो अब हर गांव की बातचीत का हिस्सा बन गया है। बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत यही बता रहा है कि बिहार अब जाग गया और जनसुराज की यात्रा मंजिल तरफ बढ़ रही है। 30 सालों में ये सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है फर्स्ट चरण के चुनाव में। ये क्या दर्शा रहा है सर? 30 सालों में नहीं, आज़ादी के बाद बिहार में हुए चुनाव में ये सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। ये दो बातों को दिखाता है। पहला कि जो बात हम लोग पिछले कई महीनों से, बल्कि मैं 1-2 साल से कह रहा हूँ कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है और पिछले 25-30 साल से जो राजनीतिक विकल्प के अभाव में एक तरह से धीरे धीरे राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर उदासीनता बन गई थी, विकल्प नहीं था लोगों के पास। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। और जितने लोग ये बैठे हुए थे कि महिलाओं को 10,000 पैसा मिल गया और उसी से हम लोग जीत जाएंगे, इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों से कैसे वोट करा रहे हैं, इसी से बिहार का चुनाव तय होगा। आप मुझे जितने पत्रकार लोग हैं ये बताइए कि किसी मीडिया चैनल ने, किसी पत्रकार ने, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने, किसी पार्टी ने अगर ये कहा हो, किसी नेता ने कहा हो कि बिहार में इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है? किसी ने नहीं कहा है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हुआ है। पहली बार बिहार में युवाओं की वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होकर युवा वोट किया है। तो अगर युवा वोट कर रहा है तो अपने भविष्य के लिए वोट कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए वोट कर रहा है, बेहतरी के लिए वोट कर रहा है। स्टेटस को के लिए इतना बड़ा वोट पड़ना यूजुअली संभव नहीं है। 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी पिछले 20 वर्ष में इस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, वहां इनकम्बेंट पार्टियों को, सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा है।